जादुई तो घर। दीदी, दीदी, आप घर में हो क्या? अरे सविता, क्या हुआ? आज इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? दीदी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप मुझे उधार दे दीजिए, मैं अगले महीने तक वापस कर दूंगी। अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें। आजकल तुम्हारे जेठ जी का काम काफी मंदा चल रहा है और बाकी घर के खर्चे। ऐसे में तुम हर महीने उधार मांगने चली आती हो। अब तुम ही बताओ, कहाँ से पैसे लाऊं मैं? दीदी, बस इस बार मदद कर दो, मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ, मना मत करो। सविता लोगों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी सुमन का पेट पालती थी। सुमन पढ़ने में बहुत तेज थी, अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। सविता चाहती थी सुमन अच्छे से पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए। उसी का पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए वह दिन रात मेहनत करती थी। सुमन भी अपने माँ के हालात अच्छे से जानती थी और वह भी खूब मन लगाकर पढ़ती थी ताकि अपनी माँ के सपनों को पूरा कर सके। माँ, क्या तुम सारा दिन काम में ही लगी रहती हो? थोड़ा आराम भी किया करो। करूँगी बेटा, एक बार तू डॉक्टर बन जाए, फिर तुम करना काम और मैं आराम ही आराम करूँगी। उसमें तो थोड़ा वक्त है, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य को संभालो। दिन रात इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अब आप आराम से बैठो और मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। इसी तरह दोनों माँ बेटी अपने दिन गुजार रही थी। दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। एक दिन सुमन को कॉलेज से आते वक्त रास्ते में एक छोटी बच्ची मिलती है। वह सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। अरे, क्या हुआ बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? दीदी, मैं यहाँ खो गई हूँ। मैं अपनी माँ के साथ यहाँ घूमने आई थी, पर अब पता नहीं माँ कहाँ चली गई है। कोई नहीं, तुम रो मत, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करती हूँ। आओ, इस तरफ चलते हैं। और जंगल की तरफ जाते हुए सुमन को उस बच्ची की माँ मिल जाती है। वह भी अपनी बच्ची को वापस देखकर बहुत खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी मदद की। हम दोनों परियां हैं, हम परी लोक से यहाँ घूमने आए हैं। इतना कहते ही परी ने वहाँ पर 2 घर प्रकट कर दिए। यह दोनों जादुई घर हैं। तुम्हें जब भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो तुम दाएं वाले घर में जाकर ले सकती हो। और ये बाईं तरफ वाला घर, इसका क्या रहस्य है? इस घर में भूलकर भी मत जाना, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर दोनों परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं और सुमन उस दाएं तरफ वाले घर में चली जाती है। वहाँ जाकर वह देखती है कि वहाँ बहुत सा खजाना रखा हुआ है। वह उसमें से कुछ धन अपने साथ अपने घर ले जाती है। अरे सुमन, ये इतना सारा धन ये कहाँ से लाई हो बेटा तुम? माँ, घबराओ मत, बैठो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। और सुमन ने अपनी माँ को सारी बात सच सच बता दी कि कैसे उसे परियों ने जादुई घर के बारे में बताया। माँ, अब तुम्हें किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें दिन रात काम करने की जरूरत है। अब तुम सिर्फ आराम करना और अपना ध्यान रखना। उस दिन से सविता ने काम पर जाना बंद कर दिया और अपनी जेठानी से लिया हुआ कर्ज भी एक ही बार में चुका दिया। यह देखकर उसकी जेठानी को कुछ शक हुआ। यह बार बार पैसे मांगने आती थी, अब ऐसा क्या हो गया जो इसने सारा कर्जा एक ही बार में चुका दिया? और इसने तो अब काम पर जाना भी छोड़ दिया है। जरूर इसके हाथ कोई छुपा हुआ खजाना लग गया है। इन्हीं सब का पता करने के लिए सविता की जेठानी ने चुपके से एक दिन सुमन का पीछा किया और उसका पीछा करते हुए वह उन्हीं 2 जादुई घरों के पास पहुंची और सुमन के हाथ में खजाना देखकर बहुत खुश हो गई। अच्छा, तो ये राज है इनके एक ही दिन में अमीर होने का। अब तो मैं भी यहाँ से धन लेकर जाऊंगी और इनसे भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। अगले ही दिन सविता की जेठानी फिर से उन्हीं 2 जादुई घर के पास गई।
सबसे पहले उसने उसी घर में जाने का सोचा जहाँ से सुमन ने खजाना लिया था, पर जैसे ही वह घर का दरवाजा खोलने लगी, वह घर गायब हो गया। यह देखकर वह बुरी तरह डर गई। अरे ये कैसा जादू है, इतना बड़ा घर देखते ही देखते कैसे गायब हो गया। कोई बात नहीं, ये दूसरा घर तो है, इसमें भी खजाना ही होगा, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। जैसे ही वह दूसरे जादुई घर के अंदर जाती है, वहाँ बहुत अंधेरा होता है। वहाँ भी उसे कुछ खजाना मिलता है, पर जैसे ही वह खजाने को हाथ लगाती है, वैसे ही वह खजाना गंदगी के ढेर में बदल जाता है और वहाँ बहुत से सांप बिच्छू भी आ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो खजाना लेने आई थी, ये सांप बिच्छू तो मुझे मार ही डालेंगे। अरे कोई तो मुझे बचाओ। लालची औरत, तुम्हारा मन बहुत लालच से भरा हुआ है, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है। इस जादुई घर में आना सख्त मना है, पर कुछ तुम्हारे जैसे लालची लोग होते हैं जो धन पाने के लालसा में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनी जान भी खतरे में डाल देते हैं। मुझे माफ कर दो, तुम जो भी हो कृपया मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी और ना ही इन जादुई घरों के बारे में कभी किसी को बताऊंगी, और आज के बाद मैं कभी लालच भी नहीं करूंगी। बस मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। ठीक है, पर याद रहे, आज के बाद तुम कभी भी सविता और उसकी बेटी सुमन को किसी भी तरह से परेशान नहीं करोगी। हाँ हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उन दोनों को कभी परेशान नहीं करूँगी और उन्हें अपना परिवार ही मानूंगी। जादुई घर की वजह से सविता और सुमन का जीवन अब पहले से काफी बेहतर हो गया। सुमन अब डॉक्टर बन गई और सविता की जेठानी का भी उन लोगों के प्रति व्यवहार काफी बदल गया था। अब वह उन्हें प्रेम पूर्वक ही मिलती थी। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।